भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज एक ऐसे विषय को लेते हैं जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी। प्रायः ईश्वर का अनुवाद अंग्रेजी में करते समय सभी लोग गॉड लिखते हैं। ये मेरे पास प्रिय विशाल जी की पुस्तक है, इंट्रोडक्शन टू वैदिक फिजिक्स। इसमें भी एक दो जगह गॉड आया है, लेकिन उस गॉड की परिभाषा, उसका स्वरूप, वो भी पुस्तक के अंत में बता दिया है। अब यहाँ विषय ये है कि क्या ईश्वर को, ओम को, सृष्टिकर्ता को गॉड लिख सकते हैं, ये विषय है। हर सुपठित व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आएगा कि क्यों नहीं लिख सकते। अंग्रेजी में अनुवाद तो करना होगा ना, जो अंग्रेजी भाषी लोग हैं वो कैसे समझेंगे? ओम ओम लिख दें तो कैसे समझेंगे? ईश्वर लिख दें तो कैसे समझेंगे? उनका प्रश्न विचारणीय है, और मैं भी इसी मत का था। लेकिन यहाँ नीदरलैंड से श्रीमती राधा बिहारी जी, रानी बिहारी भी उनको कहते हैं, वो हमारे कार्यक्रम में आई थी। बहुत दृढ़ ऋषि भक्त हैं और सिद्धांतनिष्ठ हैं, क्रांतिकारी महिला भी हैं। उन्होंने बताया कि इसको देख करके सत्यार्थ प्रकाश का अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ, और सारे आर्य विद्वानों ने जो भी अंग्रेजी में साहित्य लिखा या पौराणिक भी लिखते हैं, सभी ईश्वर के स्थान पर गॉड ही लिखते हैं। तो उनसे नीदरलैंड में पादरियों ने कहा कि ये तो हमारे बाइबल का है, क्या आपके यहाँ गॉड का कोई नाम नहीं है? आपके गॉड का कोई नाम नहीं है क्या आपकी भाषा में? तो इसका उत्तर राधा बिहारी जी के पास नहीं था। वो विचलित हो गई, और गॉड उनकी भाषा का शब्द है, तो हमें देखना चाहिए कि गॉड की वहाँ परिभाषा क्या दी है, गॉड का स्वरूप क्या दिया है। तो बाइबल में गॉड चौथे आसमान पर रहता है, तख्त पर बैठता है, फरिश्ते उसका तख्त उठाए रखते हैं। तो गॉड किसको कहेंगे? उस व्यक्ति को, क्योंकि निराकार शक्ति तो तख्त पे बैठेगी नहीं। भले ही ईसाई और मुसलमान अपने अपने ईश्वर, उनको गॉड को या अल्लाह को, खुदा को निराकार बताते हों, और हिंदुओं की मूर्ति पूजा का खंडन करते हों, व्यंग्य करते हों, अलग बात है। लेकिन अंदर उनके जाएं धर्म ग्रंथों में, उनके मजहबी ग्रंथों में, तो वहाँ उनका जो उपास्य है वो निराकार नहीं है, कहने को निराकार है। जाकिर नायक जैसे नतसी प्रतिमा अस्थि, इसको लेकर के हमें बताते हैं कि देखो वेदों में मूर्ति पूजा नहीं, हम भी नहीं करते, जबकि वे करते हैं। वे मूर्ति से बड़ी कब्र की पूजा करते हैं, और उनका खुदा, अल्लाह या गॉड निराकार है ही नहीं। निराकार होता तो तख्त पर नहीं बैठता, फरिश्ते भी उठाए हैं। ये चित्र तो मोहम्मद साहब का भी कहीं नहीं मिलता, इसका मतलब वो भी निराकार थे क्या? तो ये मूर्ख बनाने वाली बात है। उनका गॉड चौथे आसमान पर रहता है, मुसलमानों का अल्लाह सातवें आसमान पर रहता है, और दोनों का स्थान नियत है। दोनों ही तख्त पर बैठते हैं, दोनों ही के तख्त को फरिश्ते उठाते हैं। तो वो निराकार कैसे हो गया? तो अगर हम ईश्वर के स्थान पर गॉड का प्रयोग करते हैं
तो क्या अगर हम अपने किसी ग्रंथ को, सत्यार्थ प्रकाश को या किसी और ग्रंथ को, वेद को या रामायण को या महाभारत को या गीता को हम ट्रांसलेट करेंगे अरबी में, तो क्या ईश्वर के स्थान पर अल्लाह लिखेंगे? ओम ईश्वर का मुख्य और निज नाम है। ये वैदिक रश्मि थ्योरी जिन्होंने समझी वो समझ जाएंगे कि ओम ही ईश्वर का मुख्य नाम है, निज नाम। सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने विस्तार से दिया कि दूसरे नाम गौड़िक है, गुणवाची हैं, विशेषण मान सकते हैं, गुणवाची हैं। ओम निज नाम है, क्योंकि ओम ही स्पंदन सबसे पहले वो ईश्वर उत्पन्न करता है, इसलिए ओम उसी ईश्वर का ही नाम है। तो ओम एक संज्ञा है, मेरा नाम है। अग्निव्रत, व्रत निरुक्ति के अनुसार कहते हैं कर्म को। तो मैं अपने मेरे नाम का कोई ट्रांसलेशन कर दे, फंक्शन ऑफ फायर, अग्नि का कर्म, तो क्या ठीक होगा? तो मेरा नाम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, मेरे नाम का अरबी में नहीं हो सकता, किसी और भाषा में नहीं हो सकता। मेरा नाम नाम ही रहेगा, यही रहेगा। भले किसी भाषा में मेरे सारे विचारों को दूसरी भाषा में अनुदित कर दें, मेरी पुस्तक का पूरी का ट्रांसलेशन कर दें, लेकिन मेरा नाम कैसे बदलेगा? किसी का भी नाम कैसे बदल सकता है? न तो देश का नाम बदल सकता है, न स्थान का नाम बदल सकता है, न व्यक्ति का नाम बदल सकता है। तो ईश्वर का नाम हमने कैसे बदल दिया? ओम ओम ही रहेगा, ईश्वर ईश्वर ही रहेगा। दूसरी बात यह है कि संस्कृत का हर शब्द व्यापक अर्थ रखता है। ओम के 24 अर्थ होते हैं, उनकी व्याख्या के यहाँ समय नहीं है, परंतु इतना है कि ओम कहते हैं जो सर्वव्यापक है, ओम कहते हैं जो सर्वरक्षक है। दो नाम तो हैं, सर्वनियंता है। तो जो शक्ति सर्वव्यापक है, सर्वरक्षक है, सबको नियंत्रित करने वाली है, सबको उत्पन्न करने वाली है, उसको कहते हैं ओम। ये गॉड में कैसे आएगा? और आ भी जाए, कोई जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कह भी दे, लेकिन बाइबल का ओम, बाइबल का ये जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तो तख्त पे बैठा है। क्या तख्त पे बैठ करके कोई सृष्टि का निर्माण कर सकता है? सृष्टि को चला सकता है? सृष्टि का निर्माण करने के लिए चेतना, निराकार चेतना की आवश्यकता होती है। इसलिए ओम का, ईश्वर का, इन नामों का किसी भाषा में अनुवाद संभव नहीं है। तब कोई पूछेगा कि फिर ओम लिखेंगे तो अंग्रेज कैसे समझेंगे? श्री राम लिखते हैं तो अंग्रेज समझते हैं श्री राम नाम के व्यक्ति हैं कोई भारत के। कृष्ण जी को सब जानते हैं, गीता को सब जानते हैं, इनका अनुवाद तो नहीं हुआ। वेद को वेद ही कहते हैं किसी भाषा में, गीता को गीता ही कहेंगे किसी भाषा में। सॉन्ग लिख देंगे क्या उसको? पोएम से लिख देंगे कि गीता को? श्रीमद् भगवत गीता क्या लिखेंगे? उसका नाम तो नाम ही रहेगा ना। तो ईश्वर का नाम भी समझ जाएंगे, और समझाने के लिए लिख सकते ओम, जो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसेंट है, ओमनीपोटेंट है, और सारे विषय लिख दो। ओम ए क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स या क्रिएटर ऑफ क्रिएशन, ऑपरेटर ऑफ क्रिएशन, इस प्रकार से व्याख्यात कर दे एक बार, बाकी समझे। और फिर जब सृष्टि रचना में के प्रसंग में नाम आ रहा है, ओम लिख रहे हैं बार बार, तो हर व्यक्ति समझ जाएगा। और जो इतना भी नहीं समझेगा वो समझा के करना भी क्या, उसको समझाने के प्रयास ही क्यों करना। तो जो हम ईश्वर के स्थान पर, ओम के स्थान पर गॉड का प्रयोग करते हैं, वो हमारी अज्ञानता हमारी भी थी, हमें भी पता नहीं था। जब बाइबल से आया तो गॉड तो वो है, कुरान से आया है, कुरान से अल्लाह आया तो अल्लाह दूसरा है। सृष्टि रचयिता नहीं है, सृष्टि रचयिता जो वो बताते हैं। पर सृष्टि रचयिता तो निराकार होना चाहिए, सर्वशक्तिमान होना चाहिए, सर्वव्यापक होना चाहिए,
सर्वज्ञ होना चाहिए, ये गुण कैसे आएंगे उसमें? गॉड भी भ्रमित होता है, भ्रमित करता है, बाइबल में देख लो। क्रोध भी करता है, सेना भी रखता है, ईर्ष्या भी करता है। ऐसा अल्लाह भी जिसको चाहता है गुमराह करता है, जिसको चाहता है मार दिखाता है। ऐसा सृष्टि रचना नहीं कर सकता। ये तो मनुष्य के लक्षण है, वो भी अच्छे मनुष्य के नहीं। इसलिए हम लोगों को इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। ईश्वर का भी एक, ईश्वर से भी उसके स्वरूप का बोध होता है। जिसका महान ऐश्वर्य है, जो ऐश्वर्यवान है, सब संपूर्ण सृष्टि पर जिसका नियंत्रण है, वो ईश्वर कहलाता है। शिव है जिसका जो कल्याण करने वाला है। तो इन नामों का अंग्रेजी में कोई नाम नहीं है और किसी भाषा में नहीं है। इसलिए हमें अनुवाद करके ये नाम नहीं लिखने चाहिए, ये नाम यथावत रहने चाहिए। नहीं तो भविष्य में क्या होगा? भविष्य में आपके ग्रंथों को पादरी लोग दिखा के कहेंगे कि देखो सब जगह गॉड आया है और गॉड चौथे आसमान पर रहता है। चौथे बाइबल में देख लो, बाइबल से यहाँ से शब्द गया है और उसी बाइबल के गॉड को ही आपने स्वीकार किया है। तो आपकी संतान भ्रष्ट हो जाएगी, उनके जाल में फंस जाएगी, फिर केरला स्टोरी बनेगी। फिर दोबारा ये कितनी स्टोरियां बनाएंगे आप? इसलिए सभी विद्वानों से मेरा निवेदन है कि इस बात को समझें जैसे मैंने समझा। हम कोई गलती वर्षों से कर रहे हैं तो ये जरूरी थोड़ी है कि गलती ही करते जाएं। अगर कोई हमें सही मार्ग बता देता है, हमारी भूल याद दिला देता है, तो हम सुधार लेना चाहिए। यही मनुष्यता है। हम भूल कर रहे थे, राधा जी ने बता दिया, हमने स्वीकार किया और ये वीडियो भी बना रहा हूँ। और मेरे इस पुस्तक में परिचय वैदिक इंट्रोडक्शन टू वैदिक फिजिक्स में जहाँ भी गॉड दिखे तो वहाँ यही समझें, क्रिएटर ऑफ क्रिएशन। वो गलती से हो गया। अब कोई पुस्तक अंग्रेजी में छपेगी, उसमें गॉड शब्द नहीं आएगा। वैसे ही सभी जो हो गया आगे से बदलें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो अंध परंपरा हमारी पीढ़ियों को बहुत भारी पड़ेगी। आशा है सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ऋषि दयानंद के इस वचन को आप अवश्य सुनेंगे, समझेंगे और आचरण में लाएंगे। ओम शम।